हुआ है, और योग कहाँ हुआ है? संसार से। लेकिन हमको संसार से योग नहीं, हमें परमात्मा योग करना है। यही योग करने की सीखना है, यही ज्ञान चाहिए। तो परमात्मा से हम योग कैसे करें, इसी ज्ञान सीख करके नियमित गुरु महाराज ने कहा की कृपा की कि एक दिन ज्ञानाभ्यास के बिना नहीं रहना चाहिए। त्रिकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान कीजिए, दिन में स्नान के बाद ध्यान कीजिए, संध्या काल में जब फूल मिले हाथ पैर धो करके ध्यान कीजिए। गुरुदेव कहते त्रिकाल संध्या करने से क्या होगा? आपको नहीं भी कुछ दिखाई पड़े, अगर आप ध्यान करने बैठ रहे, अगर नहीं भी कुछ दिखाई पड़े तो ये मत सोचिएगा समय बर्बाद जा रहा है, यूं समझिए हम आपका रास्ता कट रहा है। लेकिन ध्यान करने के लिए गुरुदेव का इशारा है कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। बहुत देर तक बैठे बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। और आसन बहुत देर तक हम कब बैठ सकते हैं? आसन हम आपका मजबूत कब होगा? आसन हम आपका दृढ़ कब होगा? जब आसन दृढ़ कब होगा? जब आहार दृढ़ होगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़। जब हम आपका खान पान दृढ़ होगा, मतलब क्या? कि रोटी सब्जी ही खाते हैं तो नित्य नियमित रूप से उनका नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं आज बढ़िया सब्जी बन गया, खीर मिल गया, पनीर का सब्जी मिल गया, तड़का मिल गया तो चलो 2 के जगह 5 खींच लिए। ऐसे काम नहीं चलता है। मलपुआ मिल गया तो 10 को मलपुआ खींच लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका भोजन भी नपातुला होना चाहिए, और जितना खाते हैं उतना ही खाना पड़ेगा। 2 रोटी खाते हैं तो 2 ही खाइए। लेकिन अभी सुन रहे थे, भोजन दिन में तो भर पेट खा लीजिए, काम चलेगा, लेकिन रात में आधा पेट भोजन करना चाहिए। क्यों? रात में भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे थे। भगवान कृष्ण भी रात को ब्रह्म मुहूर्त में आधी रात्रि में जब सब सारा संसार सो जाता था तो भगवान उठ करके भजन करते थे, अपने मायाती स्वरूप का चिंतन करते थे। तो भोजन होना चाहिए कितना, इसका भी माप होना चाहिए। तब आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो। भजन का भी नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी किए कभी नहीं किए। नियम पूर्वक भजन में बैठने के लिए अभ्यास कीजिए। समय के अनुसार साधना में बैठिए, तब प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय रस मोह। तब तो कुछ मिलेगा, नहीं तो इसी तरह संसार में हम आपका मन भटकता रहेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, सातक दृष्टि बनाई हो। सबको ध्यानाभ्यास करना चाहिए। उस योग की क्रिया को सीख करके भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि जीव दुख से छूटना चाहता है तो वह ज्ञान और योग का सहारा ले, तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष उसी को कहते हैं जिसका जीवन में संसार में आना, माँ के गर्भ में जन्म लेना, मरना, आना जाना, यह आवागमन का सबसे बड़ा दुख है। गुरुदेव कहते हैं जिसका आवागमन का चक्र समाप्त हो गया, इसके समान दूसरा कोई दुख नहीं है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख है यही संसार में हम आते जाते जो रहते हैं। इसी से मुक्ति पा लेना, इससे छुटकारा पा जाना, समझिए हम आप मुक्त दशा को प्राप्त कर लिए। जो कोई यह काम जीते जी प्राप्त कर लिया, मरने के बाद नहीं होगा। संत कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा। यह काम भी जीते जी करना पड़ेगा, मरने के बाद नहीं। जीवत समझे,
जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुहे मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अगर कोई आस लगा के बैठे हैं कि शरीर छूट गया मुक्ति मिल गई, तो नहीं, ये झूठी आशा है। अब वो मिला, अगर जीते जी अगर मुक्ति मिल गया तो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधो भाई, जीवत ही करो आशा। जीते जी यह काम करना है, करते रहिए। नहीं भी अगर मुक्ति दशा को प्राप्त कर सके तो शरीर छूटेगा। तो भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, कहने की वाणी, भगवान किसकी वाणी है गीता में? अर्जुन को उपदेश किया है क्या? नेहाभि कर्मणाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, जो कोई योग का आरंभ कर देता है उसका उल्टा परिणाम नहीं होता है। क्यों नहीं सोचिएगा, दीक्षा ले लिए, घर में कोई लड़घटी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो बहुत लोग ऐसा भी बोलने वाले हैं, अरे दीक्षा लिए तब न घर में लड़घटी हुआ, पहले ही ठीक था। देखो वो आदमी दीक्षा नहीं लिया, मांस मदिरा खाता पीता है, उसके यहाँ कोई दुर्घटना नहीं। तो सुन लीजिए, भगवान कृष्ण ने कहा कि योग का जो आरंभ कर देता है उसका उल्टा परिणाम नहीं होता, मतलब भक्ति कभी रिएक्शन नहीं करती है। अगर आपके घर में कोई घटना घट रही है, इसका यह साइड इफेक्ट नहीं है, वो तो आपके दुष्कर्मों का साइड इफेक्ट है जो आपके घर में घटना घट रही है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा जो योग का आरंभ कर देता है उल्टा परिणाम नहीं होता है। अगर बीच में शरीर छोड़ दिया योग करते करते, तो वह सबसे पहले कहां जाएगा? स्वर्ग के सुख को प्राप्त करेगा, वहां से लौटेगा श्रीमान और योगी कुल में जन्म लेगा। और महाभय क्या है? सबसे बड़ा महाभय से बचाता क्या है यह योग? ये गधा कुत्ता अन्य योनियों में नहीं जाएंगे। बारंबार यह योग जो हम आप किए हैं, ध्यान जो किए हैं, साधना किए हैं, नहीं भी परमात्मा मिला, नहीं भी परमात्मा की प्राप्ति हुई, अगर शरीर छूट गया तो हम गधा घोड़ा कुत्ता अन्य योनियों में नहीं जाएंगे। जब भी आएंगे दुनिया में तो मानव तन मिलता रहेगा, मानव तन की गारंटी हो जाएगी आपकी, और तब तक दिलाता रहेगा जब तक यह मानव तन तब तक मिलता रहेगा जब तक कि परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इससे बढ़ के और क्या लाभ है? यही काम करना है। इसी काम को करने के लिए हम आपको मनुष्य का शरीर मिला है। संसार का भी काम कीजिए, लेकिन थोड़ा सा गुरु से युक्ति जान करके थोड़ा थोड़ा भजन भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए, सत्संग कीजिए। यह मानव जीवन तभी सार्थक और सफल होगा। समय 10 से अधिक हो गया, मैं वाणी में विराम देने जा रहा हूं। अब अपराह्न काल के सत्संग में आप लोग आइए, और 2 बजे के बाद से सुन लीजिए कितने बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा, क्योंकि आज हम लोगों को निकलना है। कल भी मैंने कहा था कि 5 बजे के बाद 5:30 के अंदर तक हम लोग समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। तो आप लोग समय से आइएगा, और समय से आइए, आने में विलंब मत कीजिए, अंतिम समय का कार्यक्रम है।